अच्छा, वो इमरान तो शफकत कहता साहब रहेगा। एसी की बात तो कानून अभी को भी यहाँ नहीं पे कौन पीटीआई देखता? चेयरमैन की जानिब से की गई है। कुछ बेसिक थी, ज़रूरियात थी, उनका मुतालबा उनकी जानिब से किया जाता रहा और उन पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि वो भी उनको नहीं मिली। देखें, ये असल में बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि इमरान खान साहब मुजरिम पाकिस्तान के कानून के नहीं है। इमरान खान साहब मुजरिम किसी और चीज के हैं। उन्होंने 9 मई को एक पाकिस्तान का वजीर आजम कह रहा है और पाकिस्तान के कुछ और वो लोग जिन्होंने इसको फेस किया, जी। कि उनको लग रहा है कि जी कि उन्होंने एक साजिश के ताने बाने बुने थे। तो जब इस लेवल के ऊपर कोई पॉलिटिशियन पहुंच जाएगा, जब उसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगेंगे, तो फिर जाहिर है कि उसके साथ रवैया जो है वो बाबू वाला तो नहीं किया जाएगा। तो चीजें तो अभी मुझे तो लगता है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो मामला आगे बढ़ने हैं। पिछला अच्छा। जो दौर था उसमें तो दो शख्सियात रुकावट थी इमरान खान साहब के खिलाफ फौजी अदालतों में केस चलाने के। जी। और हो सकता है कि कुछ मेरे दोस्तों को ये बात बुरी भी लगे और अजीब भी लगे। वो जरदारी साहब थे और नवाज शरीफ साहब थे, फौजी अदालतों में वो मुखालिफ थे इसके। तो वो उस तरह से अब निगरान दौर है, अब चीजें आगे बढ़नी है। कानून ने अपना रास्ता लेना है। और आगे आगे अभी तो देखना है कि देखें होता क्या है होता है क्या। अभी तो। ठीक मुबशिर। आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक मुबशिर, पहले लाडला की बड़ी लंबी गर्दान सुनाई देती रही है हमें पीएमएलएन की जानिब से, और अब क्या कहा जा रहा है डायरेक्ट नवाज शरीफ की जानिब से कि नरमी बरती जा रही है। आप भी अग्री करेंगे हमारे पैनलिस्ट की राय से? देखिए, मेरी एक अपनी राय है और उसमें मैं कुछ दोस्तों से डिसएग्री करूंगा, हो सकता है मेरा कुछ फिक्रा एग्रीमेंट में भी आता हो। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ी सी तारीखी गलत फहमी का शिकार हैं। नंबर वन तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले रहे एक लंबा अरसा, हाँ। बहुत लंबा अरसा, और वो रोमांस दरमियान में ख़राब हुआ और फिर दोबारा रोमांटिक हो गए। तो ये तो एक फैक्ट है, और ये बात भी फैक्ट है कि इमरान खान साहब भी लाडले रहे। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं नरमी या सख्ती की बात, ये बात भी ठीक है, उन पर सख्ती भी की गई लेकिन अदालती हद तक, और कुछ जो शिकायत खाना और बाकी चीज़ें अदालती हद तक ये सख्ती थी कि अदालत ने कहा जी केस रैपिडली चलेगा और एक उस पर जज बिठा दिया गया जो केस की प्रोसीडिंग देखेगा। ये बज़ाहिर सख्ती थी, और जिस बात का शिकवा अब इमरान खान साहब अपनी पिटिशंस में कर रहे हैं वही नवाज शरीफ के साथ हुआ, तो उनके साथ भी वो सख्ती हुई। इमरान खान साहब के हवाले से जो नरमी की बात है, मेरा ख्याल है वो जुडिशरी पे ज़्यादा फिट होती है, क्योंकि जुडिशरी ने जो अभी तक पीएमएलएन के जाने से हम बार जी बार बिल्कुल सुन रहे हैं, उसमें जुडिशरी जो है आज ही की आप अगर प्रोसीडिंग्स देख लें जिस पे आपका सेगमेंट है, अगर है तो उसको उसमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज भी वो लीनियंस जो है वो नज़र आ रही है थोड़ी सी। तो इसका मतलब है कि दोनों जो हैं अपने अपनी कैपेसिटी में, नवाज शरीफ साहब और फिर मैं हमेशा कहता हूँ नवाज शरीफ शायद इंसानी तारीख के वाहिद फ़र्द हैं जिनकी 2 दफ़े कन्विक्शन हुई है, और दोनों दफ़े वो बड़े आराम से बाहर जाके बैठ गए हैं और फिर बड़े इज़्ज़त व एहतराम से वापस आए हैं। अब दूसरी दफ़े जब आएंगे तो इस दफ़े वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, ये सवाल तय मुस्तकबिल करेगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि वो शायद तारीख़ इंसानी के वाहिद फ़र्द हैं जिनकी 2 दफ़े कन्विक्शन हुई है और सीरियस एलिगेशंस में हुई है, और कन्विक्शन में पहले वाला केस तो आपको पता ही है क्या था। तो उसके बावजूद तो इसको नरमी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे। और वैसे बरसरे तस्करा नवाज शरीफ साहब के दौर में 98 में इमरान शफकत और बल्कि फ़हीम भी कराची में थे, और आज़म चौधरी साहब और मैं भी कवर कर रहे थे जो लांडी जेल में वाक़या हुआ था आसिफ जरदारी पे तशद्दुद का। वो जो सेनेटर राना मकबूल साहब है उनकी ज़ेर निगरानी, और एक आज़म चौधरी साहब के दोस्त होते थे इंस्पेक्टर नवीद सईद, जो असैसिनेशन उनका हो गया, वो मुलव्वस थे। और मियाँ नवाज शरीफ का दौर था, उसे क्या कहेंगे, वो सख्ती नहीं थी तो क्या थी। तो कहने का मतलब यही है कि बंदे को गोल्ड फिश मेमोरी नहीं रखनी चाहिए, और मेरा मुखातब इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ है। एक्चुअली टिट फॉर टैट होता है, आपने किया और कर्मा है, वक्त आपको पे बैक कर रहा है, क्योंकि आपने मैनुअल्स जेल की आज़म ने बात की, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें मैं अर्ज़ कर दूँ थोड़ा सा कि अगर मैं फ़ील करूँ मैं जेल में जाऊँ, मैं होम सेक्रेटरी को दरख्वास्त दूंगा जी आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम अ मास्टर्स डिग्री होल्डर और मुझे बी क्लास दे दीजिए, वो बी क्लास दे देंगे। बी क्लास में क्या होता है, आपको एक मुशक्कती मिलता है जो आपका खाना शाना पकाता है, आपको घर से खाना मिल जाता है, अगर आपकी जान को कोई ख़तरा है तो अनआर्म्ड गार्ड्स जेल देती है। अगर आप एयर कंडीशनर लगवाना चाहते हैं, क्योंकि बार बार एसी का तस्करा हुआ, इसका भी मैनुअल जो है आपको रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ती है होम डिपार्टमेंट में,
होम डिपार्टमेंट अगर अप्रूव करेगा तो आपको एयर कंडीशनर इंस्टॉलेशन के चार्जेस, एयर कंडीशनर और उसका बिल आपको पे करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ नथिंग इज फ्री इन जेल, उसके लिए आपको जो है वो करना पड़ता है। सहूलतें तो मिल गई ना पीटीआई चेयरमैन को, बस ठीक है, जिसका बहुत वावेला मचा रही थी पीटीआई, अब मिल तो गया हमको। जी बिल्कुल, वो बेसिक नेसेसिटीज़ तो मिल गई। और वैसे भी देखिए, एक तरफ पीटीआई ये क्लेम करती है, और मेरा ख्याल है कि उनका क्लेम किसी हद तक दुरुस्त है, कि बहुत पॉपुलर हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, अभी टैसिट है, साइलेंट है, खामोश है, अपनी जगह पे मौजूद है। क्या ऐसा नहीं होगा कि जेल में भी उनके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मौजूद होगी? ठीक है, वो तो बात दुरुस्त है, लेकिन अब पीटीआई चेयरमैन खुद भी बस ठीक है ना, वो फील करें, उस फेज में खुद हैं जब वो कहते थे कि ठीक है नवाज शरीफ का ऐसी भी उतरवा देना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल लेवल की जो जेल है वो एक आखिरी फिक्रा मेरा ले लीजिए, लास्ट सेंटेंस मेरा ये है कि पीटीआई बहुत अच्छी मीडिया मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ प्रेपेगंडा बड़ा शानदार करती है। और माजी में, यानी माजी करीब में, माजी दूर में आप देखें और अभी भी आप देखें, जिस एग्रेसिवली वो जिस तरीके से प्रेपेगंडा कर रहे हैं, उल्टा सच्चा यू टर्न हर चीज़ अब बिकी है इस मुआशरे में। तो अभी ये प्रेपेगंडा भी इसलिए बिक रहा है, इसलिए ये सना आप इसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आज़म साहब अग्री कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही दुरुस्त कह रहे हैं बशर साहब। देखिए हकायक तो छुपाए नहीं ना जा सकते, चाहे वो मौजूदा दौर के हों, चाहे माजी के हों। और देखें ये हिस्ट्री की चीज़ें हैं, इनको आप झुटला नहीं सकते। आप टिट फॉर टैट की इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। चेयरमैन के जो यू टर्न हैं, अगर एक जुमला, उसने भी बहुत बुरी तरीके से फंसाया उनको अपने जाल में। एक जुमला सिर्फ टिट फॉर टैट की जो बशर साहब बात कर रहे हैं, देखें जरदारी साहब भी मौजूद है, जरदारी साहब की ज़ुबान काटी गई थी अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है कि क्या आप कह रही थी कि पीटीआई चेयरमैन ने जब खुद से कहा कि एसी उतरवा देना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए। जेल मैनुअल तो अब नवाज शरीफ तो कह रहे हैं बिल्कुल उनके साथ वही हो रहा है जो वो करना चाह रहे थे। जेल मैनुअल की अगर हम जिस तरह बात कर रहे हैं ना, मैनुअल में बहुत सारी ऐसी सहूलतें होती हैं जो हर कैदी जो जिस क्लास का है उसको वो मिल जाती हैं। होम डिपार्टमेंट, ये बशर साहब ने सारी चीजें आपको खोल के बताई हैं। ये जी उन्होंने तो फैन फॉलोइंग का जिक्र कर दिया ना, जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, जो बात अगेंस्ट हो जाती है पीटीआई चेयरमैन की, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोड लखपत की जो हवालात है, अगर मैं उसका आपको पूरी डिटेल बताऊं, मैं आई विटनेस हूँ, मैंने देखी हुई है अंदर से। वो समझें कि 5-7 मरले का एक अलग घर बनाया गया था, उसमें तमाम बुनियादी सहूलतें जो किसी एक अच्छी जगह पर अच्छे घर के अंदर हो सकती हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो एतराज़ कर रहे हैं, मियाँ साहब उसी घर में रहते थे। मरियम नवाज साहबा रोजाना उनके साथ बैठ के नाश्ता करती थी। मियाँ साहब का खाना घर से आता था, खाने की लिस्ट भी थी, खाना घर से आता था। और मियाँ साहब के बाहर वहाँ पे लाइन लगी होती थी, मियाँ साहब उसमें इजाज़त देते थे, मैंने फ़लाँ से मीटिंग करनी है, फ़लाँ से नहीं करनी। वो मुलाकातियों की पूरी एक लिस्ट होती थी और बाहर लाइनें लगी होती थी। बिल्कुल, लेकिन बुशरा बीबी से आज उनकी मुलाकात हो गई है, 1 घंटे की तवील मुलाकात थी, और हो सकता है इस मुलाकात में से बहुत कुछ निकले। फ़हीम? हाँ देखें जी, जो सारी बातें हो रही हैं इनके ऊपर जो है ना, मुझे फैज साहब याद आ जाते हैं। फैज साहब ने भी रावलपिंडी साजिश केस में जो है वो जेल में एक तवील अरसा गुजारा। तो जो उस वक्त भी उनके लिए जो वतन की मोहब्बत थी ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम थी। तमाम बातों के ऊपर उन्होंने कोई जेल में शिकवा नहीं किया कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा। उन्होंने वहाँ बैठकर भी जब लिखा तो वतन के लिए लिखा। उन्होंने कहा कि बुझे हैं रोज़ने ज़िंदां तो दिल ये समझा है कि अब कि तेरी सहर कि तेरी मांग चिरागों से भर गई होगी, सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासल तो हमने जाना है कि अब शहर तेरे रुख पे बिखर गई होगी। तो उन्होंने वहाँ जो शायरी की वो भी वतन को रख के की थी। ये जो लोग हैं जो मुल्क की किस्मत के एक तरह से सब कुछ इनके हाथ में होता है, अवाम की तकदीर इनके हाथ में होती है, ये चंद दिन के लिए अगर इन्हें जेल जाना पड़ जाए तो वहाँ भी इन्हें वो तमाम सहूलतें चाहिए जो है इनको घरों में मिलती हैं। अगर सियासत कर ही रहे हो, सियासतदान हो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को भी करनी चाहिए और जो बाहर बैठे जो कर चुके उन्हें भी करनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। जी सिंपल, अवामी नुमाइंदे हो, सियासत की है तो जाओ। अब अगर जेल गए हो किसी वजह से तो बिल्कुल होने चाहिए। अब यह कुछ मेरे एक दोस्त का साथी के कुछ कह रहे थे इस हवाले से कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो 2 मरतबा बाहर गए हैं बावजूद इसके कि उन्हें सजा हुई। तो भाई कौन भेजता है? क्या अदालतें भेजती हैं? कौन डील करता है सियासतदानों से?
वो डील सियासतदान भी कर रहे होते हैं, एक फरीक तो नहीं करता ना किसी डील, वो सियासतदान भी कर रहे होते हैं। चले इमरान शफकत साहब से मैं पूछ लेती हूँ कि फिर आखिर भेजता कौन है उनको पीछे से, और अगर जब भेज भी दिया जाता है, डील हो जाती है, तो फिर सूरत हाल तो आने वाले टाइम में वहीं